कौन होते हैं ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस क्या है? हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ईश्वर ने सोल को डिवाइड करके दुनिया में छोड़ दिया है एक होने के लिए। अगर एक ही होना है तो डिवाइड क्यों किया है? एक्चुअली में कोई डिवीज़न नहीं हुआ है। जो माया से परे संसार है वहाँ एक ही फ्लेम है, सुप्रीम फ्लेम, परम चेतना, जो शिव और शक्ति की कंबाइंड फ्लेम है। और वास्तव में एकमात्र वो ही ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है? जुड़वा ज्योति, जुड़वा लव, ना कि हाफ सोल। और ये जो माया का संसार है वो माया से बना है, यानी इल्यूजन से बना है। वहीं पर सुप्रीम फ्लेम अपनी अनेकानेक कार्बन कॉपी बनाकर माया के जगत में विभिन्न जीवधारियों के रूप में प्रकाशित हो रही है। डिवीजन या सेपरेशन मात्र इल्यूजन है। सबकी चेतना वास्तव में एक ही है। यही अल्टीमेट ट्रुथ है, परम सत्य है। और इस संसार में लोग जिनको अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं वो मात्र इसलिए कि उनके जो चक्रों की पोजीशन या स्थिति है लगभग लगभग समान है। लगभग लगभग क्यों? क्योंकि एकदम या एग्जैक्ट समान तो सिर्फ शिव शक्ति की ही है, परम चेतना की ही है, जिन्हें आप शिव शक्ति, सीताराम या राधा कृष्ण कहते हैं। और यही हर चेतना का परम सत्य है। जब भी मोक्ष या अल्टीमेट ट्रूथ या अल्टीमेट लव या अनकंडीशनल लव मिलेगा तो स्वयं की चेतना में ही। जो शिव शक्ति या सीताराम या राधा कृष्ण हैं उनको ही मर्ज करने से सभी जीवात्माएं मात्र परम चेतना की कार्बन कॉपी या जेरॉक्स कॉपी हैं, मूलकृत नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। तो मोक्ष कब मिलेगा? अनकंडीशनल लव कब मिलेगा? जब जेरॉक्स या कॉपी को उसका मूल स्वरूप प्राप्त होगा, ना कि उससे मिलती जुलती कार्बन कॉपी से मर्जिंग पर। छाया से छाया का मिलना वैसे भी मुक्ति की अवस्था नहीं है। छाया का अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाना ही मुक्ति है। पर कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस तो ज़रूर होते हैं कि वो ट्विन फ्लेम हैं। और ये एक्सपीरियंस इसीलिए नहीं होते हैं कि आप संसार में एक कपल या डिवाइन कपल बनकर घूमें, बल्कि इसलिए ही होते हैं कि आप अपने सत्य को खोजें, स्वयं को पहचानें, अपने मूल स्वरूप तक पहुंच पाएं। इसीलिए 95% केसेस में टीएफ नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस जर्नी का उद्देश्य 3D बॉडी में नहीं, 3D बॉडी में किसी डीएम या डीएफ को पाना नहीं, बल्कि 3D से परे जो चेतना का लोक है उसके रहस्यों को जानना और स्वयं में स्थित परम चेतना को पा लेना है। किसी सांसारिक डीएम या डीएफ को पाना नहीं, बल्कि जो सुप्रीम फ्लेम है, अल्टीमेट ट्रूथ है संसार का, जो हर चेतना का वास्तविक और मूल स्वरूप है, उसे ही पा लेना है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी साधारण नहीं होती है और ना ही इस सांसारिक बंधनों के लिए बनी होती है। ये स्वयं को खोजने और स्वयं को पाने की यात्रा है, जो स्वयं से शुरू होती है और स्वयं पर ही समाप्ति होती है। तो ये स्वयं से ही शुरू होती है और स्वयं पर ही समाप्त होती है। बस यात्रा की शुरुआत में हम स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं और यात्रा की पूर्णता में हम जान चुके होते हैं कि हम ही वो डीएम या डीएफ हैं जिसे हम दुनिया में खोजते थे, और हम ही वो परमात्मा हैं जिसको हम पाना चाहते थे। हम में और परम चेतना में कोई भेद नहीं है, सिर्फ माया का भेद है। जब भेद बुद्धि मिट जाए तब ही ट्विन फ्लेम यात्रा का सत्य पा लिया है। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से एक्सपीरियंस हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उनको हो सकते हैं, होते हैं। अभी हाल में ही हमने एक ट्विन फ्लेम कोच को ये कहते भी सुना है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो कुछ जगहों को देखकर फील करते हैं कि हमने पहले भी देखा है, या हम यहाँ आए हैं पहले भी, या कुछ लोगों से मिलकर उनको ऐसा लगता है कि हम उनको पहले से जानते हैं, भले ही इस जन्म में नहीं पहचानते हैं। पर ये जो उन्होंने कहा है ये तो बिल्कुल भी नेचुरल बात है। ऐसा ट्विन फ्लेम ही नहीं, सबको, ज़्यादातर लोगों को फील होता है, क्योंकि हजारों जन्मों से हम इस संसार में घूम रहे हैं। नए नए जन्मों के माध्यम से हमें याद नहीं है, पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो चुका है। और कुछ स्थानों को देखकर हमारी चेतना पुरानी मेमोरी को रिकॉल करने लगती है।
और चेतना तो वास्तव में एक ही है सबकी। फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस होना एकदम सामान्य बात है। चेतना सबकी एक ही है, इसीलिए दूसरों के दुखों से खुशियों से हम कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ मूल रूप से सब एक ही हैं, बस संसार एक इल्यूजन है, इसीलिए भेद बुद्धि अलग अलग चेतनाओं का भ्रम होता है। आइए अब कंफर्म करते हैं कि ट्विन फ्लेम को कौन से एक्सपीरियंस होते हैं अपने ट्विन फ्लेम से मिलने पर। पहला एक्सपीरियंस तो यही होता है कि बिना देखे ही पास आने से ही एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल क्रिएट हो जाता है। दूर जाने पर पीड़ा का अनुभव होता है। ट्विन फ्लेम को देखकर यही लगता है कि ये खोना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर प्राप्त होना ही चाहिए। नज़र मिलने पर ऐसा लगता है कि कहीं सामने वाला हमारे मन की सब बात जान न जाए। दो जगह दो शरीरों में होने का एक्सपीरियंस तो होता ही है, जो कुंडलनी को झकझोर देता है, जिसके साथ ही सब कॉन्शियस माइंड में छिपे हुए जरा व्याधि मृत्यु और भी दूसरे तरह तरह के डर बाहर आने लगते हैं और यहीं से स्वयं को खोजने की यात्रा भी शुरू होती है। इसी फेज को लोग डार्क फेज भी कहते हैं और रनर चेजर का गेम भी यहीं से शुरू हो जाता है। ट्विन फ्लेम्स मात्र चक्रों की समान पोजीशन को लगभग समान पोजीशन को कैरी करने वाले लोग ही होते हैं। सभी प्योर हों ये जरूरी नहीं है, इसीलिए जब तक प्योरिटी कहें या इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक ट्विन फ्लेम भी साधारण लोगों की तरह, सांसारिक लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए बहुत से ट्विन फ्लेम सोशल प्लेटफॉर्म पर लड़ते झगड़ते, अपशब्द कहते, अपने ट्विन को भी बुरा भला कहते पाए जाते हैं। बहुत सी लड़कियां ये सोचती हैं कि हम चेस कर रहे हैं इसलिए हम डीएफ हैं, और वो जिनको हम चेस कर रहे हैं हमारे ट्विन फ्लेम हैं, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं इसलिए वो डीएम हैं। पर ऐसा नहीं है। जैसा कि सभी ट्विन फ्लेम प्योर नहीं होते हैं, इन्हें भी इनर वर्क के माध्यम से स्वयं को प्योरेस्ट फॉर्म में पाना होता है, लाना होता है। इसलिए इनमें भी दूसरे लोगों की तरह काम, क्रोध, अहंकार, मद मत्सर सब होता है, हेट, लव, लस्ट सब होता है। पर यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो लव करें या हेट, पर वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को। जो सिर्फ इग्नोर ही कर रहा है वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो डीएम नहीं है। शिव शक्ति को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, शक्ति शिव को इग्नोर नहीं कर सकती। रनर चेजर भले ही हों, पर ट्विन फ्लेम की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। मतलब उनके फिर मल्टीपल जीएफ बीएफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं। ताली दोनों हाथों से ही बजती है। अगर एक ही हाथ से बजती है, दूसरे हाथ को खबर ही नहीं है, तो फिर वो आपका ट्विन फ्लेम भी नहीं है। ट्विन फ्लेम्स के मिलने पर ऐसा लगता है, एक्सपीरियंस होता है कि समय रुक जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया चलती रहती है, पर आसपास का ट्विन फ्लेम के आसपास का सीन जैसे रुक जाता है, बिल्कुल हिंदी सीरियल्स या फिल्मों की तरह। एक साथ दो जगह दो शरीर में होने के एक्सपीरियंस के साथ ही ट्विन फ्लेम को अपनी शक्लें भी मिलती जुलती लगती हैं। बहुत बार थ्रोट चक्रा के एक होने का एक्सपीरियंस भी होने लगता है, जो होता ही है। और कभी कभी ट्विन फ्लेम से मिलने पर जैसे समय रुकने का एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल वैसे ही दूर हो जाने पर एक ही पल में कई साल बीत जाने का एक्सपीरियंस भी होने लगता है। ट्विन फ्लेम मतलब एक जैसी एनर्जी को कैरी करने वाले दो लोग, इसीलिए मिलने पर मैग्नेटिक पुल क्रिएट होना, आवाज़ का मिलना, शक्लों का मिलना और बहुत बार कंफ्यूजन होना कि हम बोल रहे हैं या हमारा ट्विन या हम स्वयं को बार बार अपने ट्विन में फील भी करते हैं और हर समय उसके साथ होने का एक्सपीरियंस भी होता है। और सबसे डरावनी और रहस्यमयी बात, हमें ये भी लगता है कि हमारा ट्विन कहीं हमारे मन में छुपी हुई बातों को, हमारे सीक्रेट्स को जान तो नहीं गया है। और उसके देखने पर यही लगता है कि वो हमें जानता है, जो हमने किसी को नहीं बताया वो सब वो जानता है। हम सबसे छुपा सकते हैं अपने सीक्रेट्स, पर अपने ट्विन फ्लेम से नहीं।
अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस किसी को होते हैं जो उनको पल में एक नई दुनिया की सैर करा देते हैं, उनकी सांसारिक निद्रा को तोड़ देते हैं, तो वो ही ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। और वो लोग स्वयं ही समझ जाते हैं कि वो किसी अलग ही स्टोरी के पात्र हैं। वो एक डिफरेंट यात्रा पर हैं। वो स्वयं ही जान जाते हैं कि वो ट्विन फ्लेम हैं। सेल्फ एक्सपीरियंस से स्वयं ही पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं। जितना आप स्वयं को जानते हैं उतना कोई ट्विन फ्लेम कोच या टैरो रीडर नहीं जानता है। इसीलिए जब भी कंफर्म होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, तो आपको अपने स्वयं के एक्सपीरियंस से ही होगा, ना कि किसी टैरो रीडर या ट्विन फ्लेम कोच से। आजकल ये एक फैशन हो गया है। इस वजह से बहुत से टैरो रीडर, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, उनको भी ट्विन फ्लेम बता देते हैं और उनको टीएफ से मिलाने के सपने दिखाते हैं। जबकि वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी डीएफ या डीएम से नहीं, स्वयं से मिलने की जर्नी है। हर चेतना शिव और शक्ति की ऊर्जा से ही बनी है, जो स्वयं में ही कंप्लीट है, स्वयं में ही डीएम भी है और डीएफ भी है। जब भी अनकंडीशनल लव मिलेगा, स्वयं में ही मिलेगा। जब भी मोक्ष या मुक्ति या अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, स्वयं को जानने से ही मिलेगा। ट्विन फ्लेम यात्रा किसी और को नहीं, स्वयं को ही पाने की यात्रा है। इसकी पूर्णता ये दुनिया नहीं, बल्कि वो दुनिया ही है जहाँ एक ही चेतना है, परम चेतना, और कोई सेपरेशन भी नहीं है। सेपरेशन सिर्फ धरती लोक में है। माया के जगत में, परमात्मा के लोक में कोई सेपरेशन नहीं है। हरिओम।